हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल में से किसने मुहज्जब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को जरूरी तस्वुर किया है। ऑप्शन जो आपके पास में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है टी.एस. एलियट, आई. रिचर्ड्स, अरस्तू हैं, लॉन जैनिस। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी टी.एस. एलियट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस सवाल में पूछा गया है आपसे, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनअकिद हुई। ऑप्शन जो आपके पास में है, पहला ऑप्शन है लखनऊ है, दूसरा है कलकत्ता है, तीसरा हैदराबाद है, इसके बाद में दिल्ली है। आप मुझे ये बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा यानी कलकत्ता। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। अब आप ये मुझे बताएंगे, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, इसका सन आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुई थी। दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। एक तीसरी चीज मुझे आप बताएंगे, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, और साथ ही साथ में दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हुई थी 1938 ईस्वी में। कहां पे हुई थी, कलकत्ता में। और इसकी सदारत किसने की थी, मुल्क राज आनंद। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अब हम बात कर लेते हैं पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुई थी, तो नोट कीजिएगा 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। और इसकी सदारत किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। बहुत ही अहम फैक्ट है, जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अफसानी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। ऑप्शन आपके पास में ग्रहण है, कोखजली है, दो हाथ हैं, दाना और दाम है। अब आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी दो हाथ। तो मुझे आप बताएंगे दो हाथ जो है ये किसका अफसानी मजमुआ है। तो आप नोट कर लीजिएगा, ये इस्मत चौगतई का अफसानी मजमुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। तो जहां तक सवाल है आपकी पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में। जरूर याद रखेंगे, आपके इकलौते नॉवेल का नाम क्या है, तो जवाब आपका हो जाएगा एक चादर मैली सी। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है, तो जो चौथा ऑप्शन है दाना दाम, ये उसका जवाब हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे इस्मत चौगते की पैदाइश कहाँ हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1915 ईस्वी बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप सभी से मेरा दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि इस्मत चौगते के पहले नॉवेल का नाम क्या है। दूसरा आप मुझे बताएंगे आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो आपका जो पहला नावल है उसका जवाब हो जाएगा जिद्दी, और आपके पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है, कलियां। इसे भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सवाल में आपसे पूछा गया रानी केत की कहानी में कैतकी के वालिदैन के अस्मा का कौन सा जुमरा दुरुस्त है। ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे चार दिए गए हैं, आपको बताना पहला सही है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। जल्दी से सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी राजा जगत प्रकाश और कामलता जो है ये रानी केतकी के वालिदैन का सही जुमरा है। अब आप सभी से मेरा पहला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा इंशाउल्लाह खां इंशा। बहुत ही अहम नाम है। ये दास्तान कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो ये दास्तान कब लिखी गई है, नोट कर लीजिएगा 1803 ईस्वी में दास्तान लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर, नवाब
हुसैन अली खां की फरमाइश पर। याद रखिएगा, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई। अब सवाल पैदा होता है कि इंशाअल्लाह खानिशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1752 ईस्वी मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम किताबें जैसे दरियाए लताफत हैं, सिल्क गौहर हैं, जो कि एक गैर मनकूद किताब है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियात या आदम शेरियत की बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक है। यही हाल तनकीद का भी है। ये बयान किस नाक़िद का है? एहतशाम हुसैन का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है, अल्ताफ हुसैन हाली का है। जल्दी से आप मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। हम अपनी क्लास में इस चीज को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम किताबें जैसे उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, सुखनहाय गुफ्तनी, फन दास्तान गोई, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चहार मकाला का मुसन्निफ कौन है? शिबली नौमानी है, निज़ामी उरूजी है, शम्स कैज़राज़ी है, उनसुरुल माली है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी निज़ामी उरूजी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमुआ दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? ऑप्शन आपके पास में 8 है, 11 है, 10 है, 9 है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इस अफसानी मजमू में 9 अफसाने शामिल हैं। अब आप जरा मुझे बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले नावल का नाम क्या है, साथ ही साथ में ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले अफसानी मजमू का नाम क्या है। तीसरी चीज मुझे बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। ये तीनों ही फैक्ट आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पहले नॉवल का नाम क्या, इनकलाब। नोट कर लीजिएगा एक एक करके। आपके पहले अफसानी मजमू का नाम क्या है, एक लड़की, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में पानीपत में और 1987 ईस्वी में पानीपत में ही आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शीशे का घर किसका अफसानी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में जीलानी बानो है, मंटो है, कुर्रतुल हैदर है, इंतजार हुसैन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कुर्रतुल हैदर। कुर्रतुल हैदर से रिलेटेड कई चीजें आप मुझे बताएंगे, जैसे पहला फैक्ट तो आप मुझे बताएंगे आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। एक चीज और मुझे आप बताइएगा, ये कुर्रतुल हैदर के पहले नॉवल का नाम क्या है, साथ ही साथ में कुर्रतुल हैदर के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, आपकी पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में आपकी तदफीन अमल में आई है। जहां तक सवाल है आपके पहले नॉवल का, तो आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने। सारी चीजों को आपको ध्यान से सुनना है, एक एक फैक्ट आपको देखेंगे एग्जाम तक रट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा सितारों से आगे। नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। आपको सुनना है, सिर्फ सारी चीजें आपको देखेंगे याद हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरियाए लताफत किस फन की किताब है? ऑप्शन आपके पास में दास्तान है, गजल है, कवायद जुबान है, अफसाना है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कवायद जुबान। पीछे हमने आपको बताया भी था कि दरियाए लताफत किसकी किताब है, इंशाउल्लाह खां इंशा की ये तसनीफ है। जरूर याद रखिएगा, इंशाउल्लाह खां इंशा की ये तसनीफ है, बहुत ही अहम किताब है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है चरख जब से अब लगे अय्याम पर सवार किसका कसीदा है? ऑप्शन आपके पास में मोमिन है, गालिब है, ज़ौक़ है, सौदा है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा।
अब आप मुझे बताइएगा मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और साथ ही साथ में ये बताना भी मत भूलिएगा कि आपका इंतकाल और साथ साथ में जाए वफात दोनों चीज़ें आप मेंशन करेंगे। और आपके वालिद का नाम क्या, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल है आपकी पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट करेंगे सारे फैक्ट, कोई भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप भूलेंगे तो चीज़ें आपको मुश्किल हो जाएंगी एग्जाम में याद करना। पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में, और इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, 1781 ईस्वी में लखनऊ में। आपके वालिद का नाम क्या है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद शफी, बहुत ही अहम नाम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, मसूद हुसैन खान है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे बता दीजिएगा ये किसकी किताब है। कई बार एग्जाम में किताब पूछी भी जा चुकी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान बहुत अहम है। आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में फर्रुखाबाद में, और 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसके सामने मैच करने के लिए दिया गया वो सही नहीं है। जैसे इस्माइल मेठी के सामने क्या है, खुदा की सनअत है। अकबर इलाहाबादी के सामने बर्क़ कलीसा है। मीरा जी के सामने समुंदर का बुलावा है। अख्तर ईमान के सामने चांद तारों को बताना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी अख्तर ईमान के सामने चांद तारों का बन है। ये उनकी नज्म नहीं है, बल्कि ये किसकी नज्म है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आप मुझे बता दीजिए चांद तारों का बन किसकी नज्म है। बाकी देखिए जो ऑप्शन आपको दिए गए वो सही है। तो चांद तारों का बन किसकी नज्म है, मखदूम मुहियुद्दीन। नाम नोट कर लीजिएगा, मखदूम मुहियुद्दीन की ये नज्म है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा सही है, यहाँ पे आपको बताना है। पीछे तक कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं, आपको बताना है कौन सा जुमरा दुरुस्त है। देखिए आपके पास में कुर्रतुल हैदर है, रोशनी की रफ्तार है, सुहेल अजीमाबादी, रास्ता बंद है, जिलानी बानो बिजुका, सुरेंद्र प्रकाश अलाव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी कुर्रतुल हैदर के सामने दिया गया रोशनी की रफ्तार, जो कि उनका अफसानी मजमुआ है। सुहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ कौन सा है, अलाव है। और बिजुका किसका अफसानी मजमुआ, इसे भी नोट कर लीजिएगा, सुरेंद्र प्रकाश का। रास्ता बंद है, ये जिलानी बानो का अफसानी मजमुआ। ये चारों ही फैक्ट बहुत अहम है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मुश्तबा हुसैन के सफरनामे की निशानदेही कीजिए। क्या मुसाफिरान लंदन उनका सफरनामा है, इब्न बतूता के ताक़ुब में सफरनामा रूम व मिस्र व शाम है, जापान चलो जापान चलो, कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी जापान चलो जापान चलो, ये मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। तो दीगर सफरनामे किसके, ये आप मुझे बताइएगा। तो मुसाफिरान लंदन जो है ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का सफरनामा है। सफरनामा रूम व मिस्र व शाम ये अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनविश सवाने हयात है। ऑप्शन आपके पास में आल अहमद सुरूर है, मसूद हुसैन खान है, अख्तर ईमान है, जोश मलिहा आबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी आल अहमद सुरूर की ये खुदनविश सवाने हयात ऑटोबायोग्राफी। तो आप ये मुझे बताएंगे मसूद हुसैन खान की खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है, अख्तर ईमान की खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है, जोश मलिहा आबादी की खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है। तो पहले हम आप नोट कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खान की खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है, वरूद मसूद, नोट कर लीजिएगा। अख्तर ईमान की खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या, इसे भी आप नोट कर लेंगे। इस आबाद खराबे में, क्या नाम बताया हमने, इस आबाद खराबे में, इसे भी नोट कर लेंगे। जोश मलिहा आबादी की खुदनविश सवाने हयात का नाम है यादों की बारात, बहुत ही अहम नाम है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाइया है। ऑप्शन आपके पास में पतरस बुखारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी, अहमद जमाल पाशा हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में राजस्थान के शहर टोंक में, और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अहम क्वेश्चन है,
हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में जमील जालबी हैं, हाफिज महमूद शिरानी हैं, सैयद एहतशाम हुसैन हैं, शौकत सब्जवारी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1972 ईस्वी में आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन, मुझे बताइएगा सैयद एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है? सैयद एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, साहिल और समंदर। साहिल और समंदर जो है आपके सफरनामे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू शहपारे किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में जमील जालबी है, मुहियुद्दीन कादरी जोर है, सैयद एहतशाम हुसैन है, शौकत सब्जवारी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर। मुहियुद्दीन कादरी जोर बहुत ही अहम नाम है, आपकी जाए वफात एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा आपकी जाए वफात क्या है सबसे पहले। तब तक मैं आपको बता देता हूँ आपकी जाए पैदाइश और किस सन में आपकी पैदाइश हुई है। नोट कर लीजिएगा, मुहियुद्दीन कादरी जोर की पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में हैदराबाद में, और इसे भी नोट कर लीजिएगा 1962 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। और कहाँ हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका इंतकाल हुआ है श्रीनगर कश्मीर में। नोट कर लीजिएगा, श्रीनगर कश्मीर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूह अफजा किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, सेहरुल बयान है, गुलशन इश्क है, कुतुब मुश्तन है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम मसनवी कब लिखी गई है? 1838-39 में, और इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1844 ईस्वी में पहली बार इसकी इशाअत हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम की। सेहरुल बयान मीर हसन की, गुलशन इश्क नुसरती की, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गजलिस्तान किसका शेरी मजमुआ है? बहुत ही अहम क्वेश्चन। फिराक गोरखपुरी का है, मोमिन का है, शाद अजीमाबादी का, फैज अहमद फैज का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फिराक गोरखपुरी। अब आप मुझे बताएंगे कुछ क्वेश्चंस के जवाब। जैसे पहला क्वेश्चन तो आप मुझे यही बताइएगा, फिराक गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहां हुई है? साथ ही साथ में आपके रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? और एक क्वेश्चन और आप मुझे बताएंगे, आपको किस शेरी मजमुए के लिए ज्ञानपीठ इनाम मिला है, और साथ ही साथ में कब मिला है, ये भी चीजें आप मेंशन करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप नोट कर लीजिएगा आपके रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है, तो इसे भी नोट कर लेंगे, रूप। किस मजमुए के लिए आपको ज्ञानपीठ इनाम मिला है, तो उसका नाम क्या है? गुले नगमा। गुले नगमा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कब मिला है? 1969 में। याद रखेंगे उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है, तो जवाब का होगा फिराक गोरखपुरी। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये सभी आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इन सभी क्वेश्चंस को जरूर याद में रखेंगे।